1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 लोग हैं। इनमें से कोई भी ह्वांग क्यूनो नहीं है। यह क्या मामला है? क्या तुम क्यूनो के आदमी नहीं हो? तुम चाहते क्या हो? जी सर, मैं ह्वांग क्यूनो के अधीन काम करता हूं। मेरा नाम ओह ताएहो है। तो फिर यह कौन है? आह, यह हंटर कांग मिन का बड़ा भाई है। क्या ह्वांग क्यूहो यहां नहीं है? तो वह आखिर है कहां? आप सचमुच कांग मिन के बड़े भाई हैं? एसोसिएशन से यह अफवाह सुनी थी कि दिवंगत गिल्डमास्टर का भाई वापस आ गया है। तो यह सच निकला। मैं गु चांगवू हूं, गारगोआ गिल्ड के अटैक स्क्वाड का प्रभारी। वांग क्यूहो मेरा जूनियर है। आह, कृपया बैठिए। अरे, कुछ पीने को लाओ। गिल्डमास्टर के बड़े भाई यहां आए हैं और तुम लोग अब तक कुछ नहीं कर रहे। जी सर, क्यूहो यहां अक्सर आता है। तो आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? यह व्यक्तिगत है। वह कहाँ है? अच्छा, पहले आप बैठ जाइए। हाल ही में क्यूहो कुछ जटिल मामलों में फंसा हुआ है। यह बताना मुश्किल है कि वह इस समय कहाँ है। अगर आप चाहें तो मुझे अपना व्यक्तिगत कारण बता दीजिए। मैं खुद उससे संपर्क कर लूंगा। अभी उससे संपर्क करो। धिक्कार है इस कमीने पर। ये मेरे साथ बार बार अनौपचारिक लहजे में बात कर रहा है। मुझे सच में इसे यहीं मार देने का मन हो रहा है। फिर भी यकीन नहीं होता कि ये अफवाहें सच निकली। कहा जा रहा था कि कांग मिन का बड़ा भाई वापस आ गया है। हाँ, अच्छा, समझ गया। मुझे अब पता है कि क्या करना है। फिलहाल तो इसे छोड़ देता हूं क्योंकि यह लौट आया है। हाँ, वैसे भी आजकल क्यूहो से संपर्क करना आसान नहीं है। मैं अपने आदमियों से उसका पता लगवा सकता हूं। तो पहले बैठकर बात करते हैं। आखिर हम अपने गिल्ड के सदस्य की जानकारी किसी भी ऐसे इंसान को नहीं बता सकते जो अचानक आकर हमसे मांग ले, सही है ना? आखिरकार गारगोआ गिल्ड कोई कॉल सेंटर तो है नहीं। ये सांप, मैं यहां सिर्फ वांग क्यूहो को ढूंढने नहीं आया हूं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो मेरे भाई की मौत के लिए जरा भी जिम्मेदार है। इसमें और भी शिकारी जरूर शामिल हैं। स्वर्गीय गिल्डमास्टर कांग मिन के बड़े भाई से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मुझे वांग क्यूहो के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। वह वाकई बहुत परेशान करने वाला है। हाँ, सही कहा आपने। मैं उसके बारे में उतना नहीं जानता जितना आप सोच रहे होंगे। लेकिन हाँ, हमारे बीच दोस्ताना संबंध हैं। बाकी लोग नहीं आए का क्या मतलब? जो लोग आज आपके साथ कालकोठरी में गए थे, वो कालकोठरी में? कालकोठरी में क्या हुआ? अगर मैंने गलत कहा तो मैं यहीं मर जाऊंगा। वे बॉस से लड़ते हुए मारे गए। क्या? वह किस तरह का राक्षस था? हो? आ? अच्छा, मुझे सच में नहीं पता। मैंने उसे पहली बार देखा था। तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। बेहतर होगा कि सच बताओ। मैं सच कह रहा हूं। वह राक्षसी जानवर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। क्यूहो ने कहा था कि उसने बॉस को खुद ही संभाल लिया है और सफाई का काम बाकी लोगों पर छोड़ दिया है। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि सब मर गए। तो फिर यहां झूठा कौन है? कालकोठरी में असल में हुआ क्या था?
यह तो। उसने बॉस को हराया और पहले ही चला गया। लेकिन जब हम सफाई कर रहे थे तो अचानक बाकी राक्षसी जानवरों ने हम पर हमला कर दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? बस इस नए शिकारी को सबक सिखा रहा हूं। यह कह रहा है कि बॉस की हार के बाद बाकी शिकारी कालकोठरी में घात लगाकर मारे गए। वह ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे यह कोई बहाना हो। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा हाथ उस पर लग गया। हमारे यहाँ एक खास मेहमान हैं। अच्छा व्यवहार करो। जी श्रीमान। आप कह रहे हैं कि बॉस गिरने के बाद बाकी राक्षसों ने हमला किया? हाँ सही है। तो फिर तुम कैसे बचे? तुम तो सबसे कमजोर थे। क्या राक्षसों ने तुम पर दया की? सच में? उसने मुझे बचा लिया। क्या कहा? दिवंगत गिल्डमास्टर का भाई? हाँ वही। उसकी योग्यता क्या है? वो कुमा सोचता है अब तक कोई नेक्रोमेंसर लौटकर नहीं आया। क्या अगर मैंने उसकी सच्चाई बता दी तो वो मुझे मार देगा? मैंने तुम्हें वो सब बता दिया है जो मुझे पता है। अब आप जा रहे हैं? क्या और भी कुछ बात बाकी है? नहीं। हाँ मेरे साथ चलो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो यहीं काम करना है। गुंडा, उसे बस मेरा पीछा करना है। क्या? बदमाश, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम क्या कर रहे हो? उन्हें जाने दो, उसे काम है। लेकिन बाकी शिकारी कैसे मरे इसका क्या? मैंने कहा जाने दो उन्हें, कमीने। तुम्हें कब से ऐसी बातों की चिंता होने लगी? जैसे ही काम खत्म करोगे तुरंत लौट आना, वरना मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ लूंगा। उसने ठंडी नजर डालते हुए कहा। हाँ मैं आ जाऊंगा। साले रिटर्नर के सामने ज्यादा बकवास मत कर। कमरा एकदम चुप हो गया। किसी ने हंसते हुए कहा, रिटर्नर ताकतवर होते हैं लेकिन आखिर वो भी इंसान हैं। अकेला एक हमारे सबके सामने क्या कर लेगा? दूसरा बोला, लेकिन वो कांग मिन का भाई है। बॉस ने गहरी आवाज में कहा, और यही कारण है कि उससे छेड़छाड़ मत करो। उसकी ताकत तुम्हें पता भी नहीं है। मैंने कहा था अनजान रिटर्नर्स से सावधान रहो। फिर किसी ने डरते डरते पूछा, बॉस आपने उसे क्यूहो का ठिकाना तो नहीं बताया? बॉस ने तिरछी मुस्कान दी। क्या मैं बेवकूफ हूं? पहली बार मिले आदमी को मैं इतनी बड़ी बात बता दूंगी? तो फिर उस नोट में क्या लिखा था? बॉस हंस पड़ा। बस इतना लिखा था, मैं खुद तुमसे संपर्क करूंगी। मैंने उसे भस्मीकरण संयंत्र का पता दिया। क्या आपने वहां किसी थके हुए लौटने वाले को भेजा है? हाँ, लौटने वाले की हालत खराब थी, इसलिए बॉस ने उसे वहां भेज दिया ताकि उसे हमेशा के लिए आराम मिल जाए। बॉस चांगवो जैसा दयालु और कौन है? बॉस, क्या हमें दूसरों को बताना चाहिए? क्योंकि वह लौट आया है, मामला उलझ सकता है। प्लांट में भी लौटने वाले हैं, वही उसे संभाल लेंगे। लेकिन वह को क्यों ढूंढ रहा था? यही तो अजीब है। प्लांट वाले हमारे लिए पता लगा लेंगे। उसने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत की। एक बार खून चख लेगा तो समझ जाएगा कि लौटकर आने का मतलब ये नहीं कि जहां चाहे घूमे। बॉस, क्या मैं प्लांट देखने जा सकता हूं? क्या भस्मीकरण संयंत्र खेल का मैदान है? काम पर लग जाओ। चांगवो, ये क्या है? वांग क्यों हो, तुम अब कहाँ हो? मैं अभी मजे कर रहा हूं। क्या मेरी टीम वहां पहुंच गई है?
अगर हाँ तो उन्हें मेरे पास भेज दो। और अगर तुम भी आओगे तो मैं तुम्हारे लिए नई लड़कियां तैयार कर दूंगा। तुरंत मेरे ऑफिस आओ। मैं काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। प्लांट में लोग उसकी देखभाल करेंगे। फिर भी मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? हो? क्या वो यही है? क्या तुम इस जगह को जानते हो? हम इसे भस्मीकरण संयंत्र कहते हैं। यह वह जगह है जहां गरगोआ गिल्ड के लोग इकट्ठा होते हैं और कालकोठरी में हुई घटनाओं को संभालते हैं। क्या यही वह जगह है जहां कहा गया था कि ह्वांग क्यों होगा? गु चांग वो आखिर कर क्या रहा है? वांग क्यों यहां आ ही नहीं सकता? यह जगह असल में किस काम की है? उसे तो बस वांग क्यूहो को ढूंढने में ही दिलचस्पी है। अजीब आदमी है। गिल्ड के अंदर कुछ टीमें होती हैं जो गद्दारों और जासूसों को पकड़ने का काम करती हैं। जब भी उन टीमों से जानकारी मिलती, भस्मीकरण संयंत्र वाले लोग तुरंत कार्रवाई करते। वे संदिग्धों को यहां लाते, उन्हें यातना देते और पूछताछ करते जब तक कि वे अपना जुर्म कबूल न कर लें। ओह, तो ये जगह असल में यही काम करती है। यह जगह गिल्डमास्टर कांग मिन से कोई संबंध नहीं रखती। यह उनकी मौत के बाद बनाई गई थी। क्या अजीब आदमी है। बड़े भाई होकर भी अपने छोटे भाई के संग की इतनी परवाह नहीं करता। क्या वांग क्यों सच में यही है? मुझे भी पक्का नहीं पता। हमें अंदर जाकर देखना होगा। तो फिर किसे जाना होगा? तुम? मुझे? हाँ, तुम गिल्ड के सदस्य हो। वे तुम्हें पहचानते होंगे। जाकर अपनी पहचान बताओ और दरवाजा खुलवाओ। लेकिन मैं कभी भस्मीकरण संयंत्र के अंदर नहीं गया। अगर जीना चाहते हो तो वही करो जो कहा गया है। ठीक है। कौन है? स्वर्गीय कांग मिन का बड़ा भाई। क्या वह सच में यहां आ गया? हाँ। कितना बेवकूफ है। उसे पता भी है कि यह कैसी जगह है। वह अपनी ताकत पर भरोसा करता है क्योंकि वह एक रिटर्नर है। इस मामले में वह बिल्कुल कांग मिन जैसा है। और इसी वजह से कांग मिन मर गया। अरे कमीनो, जल्दी बाहर निकलो। मुझे पहले चांगवू का फोन आया था। जाकर उसे अंदर ले आओ और कह देना क्यों यही है। समझ गया। उसके पास कैसी शक्ति है ये अब तक पता नहीं चला। वह अभी कहाँ रहता है? मैंने उसे उसी पेंट हाउस में भेजा है जहां पहले कांग मिन रहता था। अच्छा, इसका मतलब हम वहां से उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। क्या उसे अपने भाई की मौत पर शक है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कांग मिन की मौत और कांग ह्यूक की वापसी का समय बस एक संयोग है। दूसरी दुनिया से लौटे इंसान को धरती पर क्या हुआ होगा, इसका कैसे पता चलेगा? मैंने उसे समझाया कि कांग मिन की मौत एक हादसा थी और लगता है उसने मान भी लिया। ठीक है, तो फिर एक रिटर्नर की वजह से बेकार की शंका मत पालो। क्या तुम भूल गए हो कि कांग मिन को हटाने के लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी थीं? हाँ, मैं मानता हूं कि कांग मिन ताकतवर था, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि उसका भाई उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। क्यों मुश्किल है? हो सकता है वो सच में उससे ज्यादा ताकतवर हो। जब तक हमें कुछ पता नहीं, तब तक जल्दबाजी में फैसला मत करो। इतना डरने की जरूरत नहीं है। धरती पर बहुत से मेटा ह्यूमन हैं और कई लोग दिन ब दिन और ताकतवर हो रहे हैं। याद है, हमने कांग मिन को भी रिटर्नर्स की ताकत से ही हराया था। उसका भाई चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो अकेले हमें नहीं हरा सकता।
दुनिया के बड़े शिकारी पहले ही अपनी जगह बना चुके हैं। खासकर जो सबसे पहले लौटे थे, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है जिसे बाद में आने वाले शिकारियों ने और मजबूत किया। कांग मिन ने उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की थी। सामने से लड़ाई में उसे कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन अकेले वो पूरे ग्रुप को नहीं हरा सका। कांग मिन लापरवाह था। अब देखना होगा उसका भाई कैसा है। अगर उसने भी वही रास्ता अपनाया तो हम उससे भी छुटकारा पा लेंगे। ठीक है। अगर वह हमें परेशानी देगा तो हम उसे हटा देंगे। वैसे भी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि अभी हमें बस कांग ह्यूक पर नजर रखनी है। आप सब इस देश के गिल्ड लीडर हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आपको बता दूं। वांग, जाकर पता करो कि कांग ह्यूक की असली क्षमता क्या है। किसी और बात के लिए मुझसे संपर्क मत करना। तुम्हें पता है मैं कितनी परियोजनाओं में व्यस्त हूं। गिल्ड मास्टर, आपका समय लेने के लिए माफी चाहता हूं। राष्ट्रपति से कहो कि कांग मिन से जुड़ा सारा डेटा नष्ट कर दिया जाए। वो काम हमने उसी दिन कर दिया था जिस दिन कांग ह्यूक वापस लौटा था। मैंने जो जानकारी दी थी वो बस एक साधारण प्रोफाइल थी। उस पर ध्यान रखते रहो और हमें रिपोर्ट देते रहना। समझ गया। उफ, मुझे हमेशा ऐसी बैठकों में भेजते हैं जहां डांट खाना तय है। हम एक अनचाहे मेहमान के आने से थोड़ा घबराए हुए हैं। मैं टीम लीडर किम हूं। पृथ्वी पर लौटने के बाद से मैं गारगोआ गिल्ड के भस्मीकरण संयंत्र को संभाल रहा हूं। अभी मुझे चांगवू का फोन आया था। उसने कहा कि आप कांग मिन हैं। मतलब दिवंगत गिल्डमास्टर कांग मिन के बड़े भाई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्योहो को क्यों ढूंढ रहे हैं? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मुझे बताया गया है कि वह यहां है, उसे बाहर ले आओ। हाँ हाँ। पहली बार मिल रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। यहां आदेश देने वाले लहजे में बात मत करो। इस आदमी को क्या हो गया? उसकी आंखों में कोई भावना ही नहीं है। मेरे लिए ह्वांग क्यूहो को बुलाओ। पहले बताओ कि तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो। हम अपने गिल्ड के लोगों को किसी और को नहीं सौंपते। तुम्हारे पास एक ही मौका है। दो क्यों नहीं? क्या उसे जरा भी गुस्सा नहीं आता? तुमने कहा था कि तुम टीम लीडर हो न? तो सुनो, मैं सिर्फ ह्वांग क्यूहो को ढूंढ रहा हूं। गारगोआ गिल्ड अब कांग मिन का नहीं है। मतलब उसका बड़ा भाई आकर हमें हुक्म नहीं चला सकता। क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? डेसमंड, बताओ अभी कितनी आत्माएं मुझे देख रही हैं? महाराज, आपके पास अभी 25 आत्माएं हैं। उनकी लोकेशन बताओ। जागो। अरे कौन सो गया? कांग मिन का भाई तुम्हें उठाने आया है। कोई भी नहीं सोया, टीम लीडर। वह भी कांग मिन जितना पागल है। उसे मारने से पहले मजे करेंगे। क्या बाकियों को भी बुला लूं? टीम, क्या वह गोलियों में जादू भर रहा है? धिक्कार है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर अचानक हमला करने की? क्या? अरे, जादुई गोलियों के बिना यह बहुत कठिन है। क्या? अरे, जादुई गोलियों के बिना यह बहुत कठिन है। टीम लीडर, क्या हो रहा है? ओ, तुम लोग अपने हथियार उठाओ और उन सब से छुटकारा पाओ। तुम कमीने, तुम मर चुके हो। ये क्या मुसीबत है? ऐसा कैसे हो गया? पृथ्वी पर मैं इतना आराम से जी रहा था कि मुझे पता भी नहीं चला कब मैं आलसी हो गया। अब हर बार हमें किसी नेक्रोमेंसर से ही क्यों लड़ना पड़ता है? और ये कांग मिन का बड़ा भाई ही क्यों निकला? टीम लीडर, जल्दी करो, उसे मार डालो।
टीम लीडर, ये दवा है। वह कांग मिन का भाई है। सावधान रहो। पूरी ताकत लगाकर उसे मार डालो। क्या? टीम लीडर, क्या वो क्यूहो के साथ नया नहीं आया है? तो उसे भी खत्म कर दो। डरने की जरूरत नहीं है। उनके हथियारों से बचो। उन हथियारों में जादुई गोलियां हैं। कुछ गोलियों से मरे हुए सैनिक भी खत्म हो जाते हैं। अगर उनमें पवित्र शक्ति हो तो एक गोली ही काफी है। ये क्या चाल थी? आधे मरे हुए राक्षस गोलियों की दिशा कैसे बदल सकते हैं? वो कमीना नेक्रोमैंसर है। मुझे पता है। जल्दी करो, शस्त्रागार से मेरे हथियार लाओ। अपने भी सारे हथियार ले आओ। तैयार रहो। गोली चलाओ। धड़ाम। टीम लीडर, उनका ध्यान रखो। टीम लीडर, उफ। जल्दी करो, उन्हें खत्म करो। जितनी देर करोगे उतना ही खतरनाक होगा। टीम लीडर, ये साधारण मृत सैनिक नहीं हैं। ये असली जंग लड़ चुके कंकाल सैनिक हैं। लेकिन धरती पर इतने तेज और ताकतवर कंकाल पहले कभी नहीं देखे गए। आखिर ये क्या है? अगर मैं उसे मार दूं तो सब खत्म हो जाएगा। नेक्रोमैंसर शरीर से कमजोर होते हैं। टीम लीडर, जल्दी यहां आओ।